Hello students, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to cover the topic closure property. Now this is the part number 2 and in our previous part we have solved the exercise number 2.1. अगर आपने अभी तक वो देखी नहीं है तो आप जाके पहले वो देख लीजिए तो आपका 2.1 यानी आगे का पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. अब हमारा जो सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट में कहूँ तो वो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले होल नंबर के लिए हमारी टेक्स्ट बुक में 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताया गया है. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इस वीडियो में हम सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को एकदम डिटेल में सीखेंगे. नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी. होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए नहीं. पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या. ना सबसे पहले काम करते हैं, हम कुछ ये होल नंबर्स को ऐड करते हैं. 7 और 8 हमारे होल नंबर है तो उसका आंसर आया 15. 5 और 5 भी हमारा होल नंबर है, उसका आंसर आया 10. और 0 और 15 को हम ऐड करते हैं तो आंसर 15. क्या आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया? इन आंसर्स में आपने कुछ नोटिस किया? तो नोटिस करने की बात ये है कि 15, 10 एंड 15 ये जो सामने आंसर्स मिले हैं वो भी हमारे होल नंबर हैं. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई भी हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी हमारा एक होल नंबर ही होगा. तो इसे हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. So we can say that, hence we can say that sum of any two whole number is a whole number. यानी कि कोई भी दो होल नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमें क्या मिलेगा? एक होल नंबर ही मिलेगा. यानी कि हम कभी भी होल नंबर का एडिशन करेंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा? होल नंबर ही मिलेगा. सो कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. एडिशन के अंदर सारे ये जो प्रॉपर्टी है वो क्लोज्ड होती है. नाउ लेट अस सी हियर होल नंबर प्लस होल नंबर इज इक्वल्स टू होल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे भी हम वही करते हैं, पहले कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. और कौन से नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे? होल नंबर्स. सो 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 8 are 56. Then 5 multiplied by 5, 25 and 0 multiplied by 15 is your 0. So 7, 8, 5, 5, 0, 15 ये सारे आपके क्या हैं? होल नंबर्स हैं. इनका आंसर को नोटिस करो बच्चों. तो इनके जो आंसर आए हैं, प्रोडक्ट आया है, वो भी एक होल नंबर ही है. तो देखिए 56, 25 एंड 0 आर ऑल्सो होल नंबर्स. इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कोई भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, उसका प्रोडक्ट निकालोगे तो उसका आंसर जो है वो भी एक होल नंबर ही होगा. सो hence we say that product of any two whole number is a whole number. That is the collection of whole numbers is closed under multiplication. सो क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम कोई भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी हमें होल नंबर ही मिलेगा. यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेज व्हेन यू मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स द आंसर विल ऑलवेज बी अ होल नंबर. अब इसी चीज़ को हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में. सो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो अंडर डिवीजन. यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी में आते नहीं हैं. सो देखते हैं कि वो क्यों नहीं आते. सो लुक एट द सम सब्ट्रैक्शंस ओवर हियर. 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4 और 4 हमारा होल नंबर है. ठीक है, चलो ये तो होल नंबर निकला. बट अब जब 7 में से 8 को माइनस करोगे, 7 - 8 तो आपका आंसर आएगा -1. और -1 आपका होल नंबर नहीं है लेकिन वो एक इंटीजर है, इसलिए इट इज़ नॉट अ होल नंबर. 5 - 4 1. चलो 5 - 4 किया तो होल नंबर मिला. लेकिन आप नीचे नोटिस करिए कि 3 में से अगर मैं 9 को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर आता है -6 और वो एक होल नंबर नहीं है.
तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि कभी कभी जब हम दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर हमें होल नंबर मिल सकता है, बट कई बार चांसेस ये भी है कि हमें उसका आंसर होल नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। Hence we say that subtraction of any two whole number is not always a whole number। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, नहीं, कभी कभी होगा और कभी कभी नहीं होगा। और हमें कभी कभी के काम में मैथ्स में काम नहीं करते, मैथ्स में हमें परफेक्शन चाहिए। तो जब भी हम कोई भी दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर हमेशा होल नंबर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो होल नंबर का कलेक्शन है वो क्लोज्ड नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए। नाउ डिवीजन, लेट अस सी सम डिवीजन ओवर हियर। 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर मिलता है 2। फिर 5 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो इस तरह का रेशियो बनता है, यानी आपको आंसर मिलेगा पॉइंट में। सो अब पॉइंट हमारे लिए वो जो डेसिमल्स है वो होल नंबर में आते नहीं है, इसे मैंने इसको यहाँ पे फ्रैक्शन में ही लिखा है। तो 5/7 इज़ नॉट अ होल नंबर। सिमिलरली जब आप 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर 4 मिलता है और 4 हमारा होल नंबर है। लेकिन जब आप 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वो एक होल नंबर नहीं है, उसका डिवीजन आपको हमेशा पॉइंट में आंसर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, यानी कि जब भी आप कोई भी दो होल नंबर को डिवाइड करोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक होल नंबर मिलेगा। कभी कभी आपको होल नंबर मिलेगा और कभी कभी आपको होल नंबर नहीं मिलेगा। So hence we say that division of any two whole number is not always a whole number, that is the collection of whole number is not closed under division. So students, अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, डिवीजन ऑफ एनी नंबर विद ज़ीरो। अब आपको ये पता होगा कि डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हम कोई भी एक नंबर को एक डिजिट से बार बार उसी नंबर को उससे माइनस करते हैं तो उसे डिवीजन कहते हैं। चलो हम यहाँ पे है ना 2 को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 2 ज़ा 0, फिर आंसर क्या बचा 2, फिर वापस से मैंने लिखा 0 2 ज़ा 0, सो वापस से आंसर आया 2। यानी कि आप कभी भी कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 0 को हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। इसलिए डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, उसका डिवीजन हो सकता नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। And this video is presented to you by Springdale School Kadi. If you like the video, so if you understand it well, like and subscribe to our YouTube channel.